एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए कौन से बड़े सवाल हैं? पहली चीज़ तो क्या अब अमेरिका की वजह से और मंदी होगी भारतीय बाजारों में, क्योंकि कल देर रात अमेरिकी बाजार देखकर लोगों को झटका लगा और खबरें सुनकर भी। दूसरी बात यह कि क्या मार्च की सीरीज में मंदी से राहत मिलेगी या आफत बनी रहेगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और 22,500 आज गया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, अगला सपोर्ट कहाँ, ये सारे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए इनफैक्ट सर ट्रम्प टेरर के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये तो हमें पता ही था कि टैरिफ को लेकर एक के बाद एक बयान आएंगे और जो उन्हें डेडलाइंस दी थी इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो बयान उस पर आना ही था, तो वो फाइनली आ गया है। अब चाइना पे अतिरिक्त 10% टैरिफ की बात करें, इसे कैसे समझे सर पूरा? पहले तो ये समझिए कि कल देर शाम हुआ क्या, नया क्या हुआ है अमेरिका में, वो समझ लीजिए। कल देर शाम ट्रम्प साहब ने कुछ और नए टैरिफ का ऐलान किया है, लागू करने का। नए मतलब इसमें क्या पहले से पता था? पहले से ये पता था कि कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगने वाला है। नया क्या है, कब से लागू होगा? कनाडा और मेक्सिको पे वो पहले से बोल चुके थे कि मैं 25% लगाऊंगा। 25% की डेट आ गई 4 मार्च, ठीक है। चीन पर एडिशनल 10%, पहले 10% लगा चुके हैं, 10% और, तो चीन पर 20% हो जाएगा। इसकी भी तारीख 4 मार्च, शुभ मुहूर्त निकला है ट्रम्प साहब की तरफ से। अब ये तो मेक्सिको और चीन वाला मामला हो गया, ये 3 देशों पे लगा है। करेक्ट। 3 देशों से जो ही प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पे लगा है, न कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कि जैसे एल्यूमिनियम या स्टील पे लगा हो, वैसा नहीं, देशों पर लगाया है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए क्या? बाकी लोगों के लिए भी तारीख आ गई है और वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है? आपके यहाँ जितना टैक्स लगता है उतना का उतना मैं लगूंगा। अब उसको टैक्स को गिनने में, फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिका से कार इम्पोर्ट करते हैं और हम कार पे 100% टैरिफ लगे। सपोज कार की वैल्यू 20 लाख रुपए, तो सरकार कहती है 20 लाख तो कार की वैल्यू है, 20 लाख आप और टैक्स दो, 40 लाख की कार, 40 लाख की कार पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ट्रम्प साहब का क्या कहना है, वो 20 लाख तो है ही है जितना आप लगा रहे हो इम्पोर्ट टैरिफ, वो तो लगूंगे। आपके जीएसटी वीएसटी टाइप के, वेट टाइप के जो टैक्स है, मैं उसको भी टैरिफ मानता हूँ। तो अगर उसको गिन के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो वो समस्या है। अच्छा, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ किस पे लगेगा? सब पे लगेगा, किसी एक देश पे नहीं, इंक्लूडिंग अस, भारत पे भी सब पे लगेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जो देश जितना टैरिफ लगा रहा है उस प्रोडक्ट पे, उस चीज पे मैं उतना का उतना लगाऊंगा, बात खत्म। अब इसमें कैलकुलेशन एरर, अब माने, अब देखो हर देश अपना इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह ये खजाना तो भरना है ना, तो वो तो वो इंटरनल मैटर है, लेकिन ट्रम्प साहब उसको इंटरनल नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें, जीएसटी वेट वगैरह जो भी होते हैं ये सारे ये है ना, इनको मैं टैरिफ ही मानता हूँ। तो अब वो सेकेंडरी स्टेज हो सकती है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में जितना टैरिफ आप लगा रहे हैं उतना, फॉर एग्जाम्पल हम भारत में उनकी कारों पर 100% लगाते हैं, ओके मैं भी 100 लगाऊंगा, तो भी बैंड तो बच जाने वाली है, ठीक है। तो ये 2 अप्रैल ज्यादा खतरनाक वाली डेडलाइन है, करेक्ट, कि 2 अप्रैल से सब पे, और तब धीरे धीरे आपको रेट्स आने लगेगी, पता लगेगा किस चीज पे कितना लगेगा। सो मेरे ख्याल से हमारे लिए जो रिस्क वाला काम है, जो खतरे वाला काम है, वो 2 अप्रैल को है। अब हो ये रहा है कि टैरिफ को लेकर ट्रम्प साहब पूरे एक्शन में आ गए हैं, भरपूर एक्शन में, ठीक है। फिलहाल तो चलो अलग अलग देशों पे लग रहा है तो हम पर असर नहीं, लेकिन ये रेसिप्रोकल टैरिफ हम पर भारी पड़ेगा ही। और एक और चीज़ जो बड़ी होती हुई दिख रही है वो ये है कि नेहा में ना, इस बार है ना, जब ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठने वाले थे, टैरिफ की बातें कर रहे थे, सबको लग रहा था ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बोले कि ये नेगोशिएशन टूल है, आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, वहाँ मरोड़ के कुछ बात मनवाने के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्शन में है वो, गरज भी रहे बरस भी रहे। हाँ, गरज भी रहे बरस भी रहे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब इससे हमारा डर बढ़ जाता है। अभी तक तो हम उनके तीसरे नेत्र से बचे हुए हैं, लेकिन कब खुल जाए पता नहीं। तो अब अगर वो बाकी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, और एक दो स्टेटमेंट तो हमारे अगेंस्ट में भी दिए हैं उन्होंने, तो अब डर तो हमारा बढ़ेगा कि टैरिफ फिर हमारे ऊपर भी लगने की तैयारी है। हमारे किस पे लग सकता है? हमारे ऑटो पे है, फार्मा पे है, केमिकल्स पे है, ये कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो हमारे यहाँ बड़ी टैरिफ से थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिला के टैरिफ का डर तो बढ़ रहा है दुनिया भर में भी, अमेरिका में भी और हम पर भी।